बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत के बारे में बताएंगे और उसके 8 ऐसे नुक्तों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही नहायत मुफीद है। वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों पर है, उनके अलावा किसी और ज़ात के मबूद ना होना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान की रोज़ी रखना। हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर बात जो मैंने और मुझसे पहले वाले नबियों ने कही है वो ये है कि एक अल्लाह के सिवा कोई और मबूद बरहक नहीं है और ना ही अल्लाह का कोई शरीक है। इसकी बादशाहियत है, सारी बढ़ाई उसके लिए है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के असास पर अल्लाह ताला ने जन्नत को मज़ीन आरास्ता किया है और जहन्नम को भटकाया है और नेकी बदी का बाज़ार लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब हालत नज़ा में थे उस वक़्त आपने अपने बेटे से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थामे रहने का हुक्म दिया, क्योंकि सातों आसमान और सातों ज़मीनी अगर एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो कलमा तहीद का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक पचीदा मुअम्मा होते तो कलमा तौहीद उसका हल ज़रूर पेश कर देगा। आप बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम का इल्म रखना। इसका मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद पढ़ने वाला ये जान ले कि उसका मफ़हूम क्या है और ये कलमा अल्लाह ताला के अलावा हर एक से खुदा की नफ़ी और उसके लिए अलूहियत को साबित करने के मफ़हूम पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी आप यकीन कर लें अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। नंबर 2, कामल यकीन। उसका मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद पढ़ने वाला शख्स के दिल में उस कलमे का मानी या मफ़हूम के बारे में कोई शक ना हो। उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है, मोमन तो वह है जो अल्लाह पर उसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शको शुबा ना करे और अपने माल से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जहाद करता रहे। अपने दावे ईमान में ये सच्चे और आरास्ता गो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इन 2 बातों में शक ना करने वाला बंदा अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मिलेगा कि वो जन्नत का मुस्तहक रहेगा। नंबर 3, कलमा तौहीद के तकाज़ों को ज़ुबान और दिल से कबूल करना। कबूल करने से मुराद अनकार और आहट धर्मी का मुखालिफ मानी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम गुनहगारों के साथ इस तरह क्या करते हैं। ये वो लोग हैं जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं तो ये सरकशी करते हैं। हकीकत में ग़ुलामी का मतलब दिलों की ग़ुलामी है और जिस चीज़ ने दिल को अपना ग़ुलाम बना लिया तो दिल उसका ग़ुलाम में शुमार होता है। नंबर 4, कलमा तौहीद के मफ़हूम की इत्बाह करना। उसका मतलब ये होता है कि बंदा इन अहकामात पर अमल करे जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और इन चीज़ों से बाज रहे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अपने आप को अल्लाह के ताबिया कर दे वो भी नेकूकार होगा, तो यकीनन उसने मजबूती से दामन थाम लिया। नंबर 5, सच्चाई। उसका मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद को सच्चे दिल के साथ पढ़ा जाए और इस तौर पर कि दिल और ज़बान दोनों उसके मफ़हूम पर पूरे तौर से मुतफ़िक हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज़ लोग कहते हैं हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर वो समझते नहीं। नंबर 6, इखलास। इखलास का मतलब ये होता है कि कलमा तौहीद के अकरार से बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी का जो यार है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस रखें। इब्राहीम हनीफ के दीन को
قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ نمبر 7، اس کلمے سے، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے والے سے، اس کی شرائط کی پابندی کرنے والے سے محبت کرنا اور کلمے کے تقاضوں کے مخالف چیزوں سے بغض رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور اوروں کو ٹھہراتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھ جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے علاوہ دیگر معبود ان باطل کے شکنجے سے آزادی میں بھی رہنا بڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہے۔ محترم ناظرین، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے فرائض کو بجائے لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہنے والا شخص اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، پر عمل نہ کر لے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کر لے، اور جو صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، تو صرف زبانی اقرار اس وقت تک سود مند نہیں جب تک کہ وہ اپنے اقرار کو اعمال کے ساتھ مرطوب نہ کر لے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔